दोस्तों, जब से कांच का आविष्कार हुआ है तब से दुनिया का नक्शा ही बदल गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो या ऑफिस, उन सभी में कांच का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि कांच के टेबल, खिड़की, टीवी, लैपटॉप, शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, और की सारी चीजें बनाने में कांच का इस्तेमाल होता है। हमें कांच की हर एक चीज अच्छी लगती है, पर आखिर ये कांच बनाता कैसे है? इसमें कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है और इसे हम घर पे कैसे बना सकते हैं? दोस्तों, आज यानी कि ग्लास मुख्यतः दो तरह का होता है, जिसमें पहला है सामान्य ग्लास और दूसरा स्पेशल पर्पस ग्लास। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर सामान्य कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे घरों में जो कांच होता है वो भी सामान्य या साधारण कांच ही होता है। और जब भी स्पेशल पर्पस ग्लास किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास और कार के विंडो स्क्रीन में लगा ग्लास, लेकिन लगभग 90% चीजों को बनाने में साधारण कांच का ही इस्तेमाल होता है। और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कांच को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि साधारण कांच को बनाने में रेत या बालू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांच को बनाने में किसी आम रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी रेत को इस्तेमाल में लाया जाता है जिसमें सिलिका की मात्रा 99% तक होती है। कांच को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि चूना, सोडा और रेत। इन सबका का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसमें करीब 75% रेत होती है, 15% सोडा होता है और 10% चूना। फिर इसे एक मशीन के जरिए अच्छे से पीस लिया जाता है और इसमें पुराने कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को एक भट्टी में पिघलने के लिए डाल दिया जाता है। और आपको बता दूं कि इसके लिए एक ऐसी भट्टी होती है जिसका तापमान बहुत ज्यादा होता हो। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो मिक्सचर इस भट्टी में डाला जाता है वो पिघल कर एक लिक्विड में बदल जाता है। और दोस्तों, यह पिघले हुए लिक्विड को एक जगह पर ढाल दिया जाता है, जिससे कि वो लिक्विड धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और कांच में बदल जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए कांच को जरूरत अनुसार किसी सांचे में या किसी सीट पर निकाला जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से कांच की अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ग्लास की रंगों में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे किया जाता है? अगर हम ग्लास में कोई और चीज बनाना चाहते हैं तो उस ग्लास के लिक्विड फॉर्म में जरूरत के अनुसार केमिकल्स मिला दिए जाते हैं और ऐसे बनाए जाते हैं रंगीन ग्लास।